क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक बद्रीनाथ को अपना धाम क्यों चुना? आखिर तक देखिए, क्योंकि इसका असली रहस्य अंत में छिपा है। बहुत समय पहले, जब ये पर्वत बर्फ से ढके नहीं थे और जब चार धाम शब्द भी अस्तित्व में नहीं था, तब यहाँ केवल सन्नाटा था। और उस सन्नाटे के बीच दो महान ऋषि अनंत तपस्या में लीन थे, नर और नारायण। ये कोई साधारण ऋषि नहीं थे, ये स्वयं भगवान विष्णु के दो रूप थे, दो शरीर लेकिन एक ही आत्मा। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उसकी ऊष्मा हिमालय में अग्नि की तरह फैलने लगी, लेकिन कोई भी उनकी साधना को भंग नहीं कर सका। वे समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए तप कर रहे थे। चारों ओर भयंकर ठंड थी, तेज हवाएं चुभ रही थी और बर्फ लगातार गिर रही थी। फिर भी भगवान विष्णु अचल थे, समाधि में लीन, समय से परे। तभी दूर से मां लक्ष्मी ने उन्हें देखा। उन्होंने समझ लिया कि ये तपस्या एक दिव्य शरीर को भी नष्ट कर सकती है, इसलिए वह उन्हें खोजते हुए उन बर्फीले पहाड़ों तक पहुंची। और जब उन्होंने विष्णु जी को गहरी समाधि में देखा, पूरी तरह बर्फ से ढके हुए, दुनिया से अनजान, तब उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इस पूरी घाटी को हमेशा के लिए बदल दिया। मां लक्ष्मी ने स्वयं को एक बद्री बेर के वृक्ष में परिवर्तित कर लिया, एक गर्म, सुरक्षा देने वाली छाया में, और हजारों वर्षों तक वह उसी तरह खड़ी रहीं, भगवान विष्णु को हिमालय की कठोर ठंड से बचाते हुए। इसीलिए वे बनी बद्री और विष्णु कहलाए। नाथ यानी बद्रीनाथ, वह भगवान जो लक्ष्मी की छाया में विराजमान है। पूरी घाटी बन गई बद्रिकाश्रम। समय बीतता गया और जब कलयुग का आगमन हुआ, तब भगवान विष्णु ने अपना दृश्य रूप त्याग दिया। उनकी मूर्ति अलकनंदा नदी के बर्फीले जल में समा गई, एक पवित्र कुंड में, नारद कुंड। वहां देवर्षि नारद हजारों वर्षों तक उनकी अदृश्य रूप में पूजा करते रहे। फिर सदियां बीत गईं और एक दिन एक युवा संत हिमालय पहुंचे, आदि शंकराचार्य। उन्हें आभास हुआ कि इस नदी में एक खोई हुई दिव्य मूर्ति छिपी है। अपने अंतरात्मा के मार्गदर्शन में वे नारद कुंड के बर्फीले जल में उतरे और वहां से एक काले शालिग्राम को बाहर निकाला, जो बर्फ के बीच अग्नि की तरह चमक रहा था। वही शालिग्राम आज बद्रीनाथ मंदिर में विराजमान है। वो केवल एक मूर्ति नहीं है, वह वही ध्यानमग्न रूप है जिसे मां लक्ष्मी ने अपने ही स्वरूप से सुरक्षित रखा था। जब आप बद्रीनाथ जाते हैं तो आप सिर्फ दर्शन नहीं करते, आप उस स्थान पर खड़े होते हैं जहां हजारों वर्षों तक लक्ष्मी ने विष्णु की रक्षा की थी। एक ऐसा प्रेम जिसने पूरी घाटी को पवित्र बना दिया। इसीलिए बद्रीनाथ को कहा जाता है वह स्थान जहां विष्णु सदा लक्ष्मी की छाया में विराजमान है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें। ओम नमो नारायणाय। जय बद्री विशाल।